चलिए अब हम अगला टॉपिक समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा विषुवतीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अभी तक हमने जो सीखा था वह था द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इसका फ़ोटो मैंने आपको भेज दिया है पहले ही, और हो सकता है आपने उतार लिया हो या ना उतारा हो, तो अभी चित्र को बाद में बनाइएगा समझने के बाद, और थ्योरी को आपने हो सकता है उतार लिया हो। मैं इसके चित्र को आपको अलग से समझाता हूँ, फिर इसकी थ्योरी को समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। हम जानते हैं एक साइड में माइनस होता है वैद्युत द्विध्रुव के, दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज आता है, बीच की दूरी 2L होती है। एक को हम पॉइंट को A मान लेते हैं, दूसरी तरफ को हम B मान लेते हैं। हमें निरक्ष पर निकालना है। निरक्ष का मतलब क्या होता है ये पहले आपको पता है। अक्ष का मतलब इस साइड में, इधर अगर इस तरह एक हम लाइन खींच दें या आगे से लाइन हम खींच दें तो ये द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। निरक्ष का मतलब होता है द्विध्रुव से जस्ट 90 अंश के कोण पर। द्विध्रुव से 90 अंश के कोण पर मान लीजिए यहाँ कहीं पर एक बिंदु है जिसे हमने मान लिया P, जिसकी इस मध्य बिंदु से दूरी है R। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक उसी प्रकार से हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लस Q से सबसे पहले हम इसको मिला देंगे। प्लस Q आवेश से बिंदु P तक को हमने मिला दिया। ठीक है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की 2L है, ये आधी दूरी L हो गई, ये दूरी भी आपकी L हो गई, ये L दूरी है, ये R दूरी है, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये जो चीज़ बनी है आपकी, इसे हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक इसी टाइप से हम क्या करेंगे, माइनस Q वाले को बिंदु P से मिला देंगे। जब ये माइनस Q आवेश बिंदु P से मिल जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी को मानेंगे तो ये भी निकल कर आएगी आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब दिशा देखते हैं। प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा कैसी होगी, जस्ट प्लस Q आवेश से दूर होगी। प्लस Q आवेश से दूर होने का सेंस क्या होता है, यहाँ पर ये इस प्रकार से हमने इसकी दिशा बना दी और यहाँ हमने इसको मान लिया E1 वेक्टर। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये माइनस Q की ओर होगी। यहाँ पर हम इसे बना देंगे E2 वेक्टर। ये बात भी समझ में आ रही होगी। एक इस बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 इधर कार्य कर रहा है, E2 इधर कार्य कर रहा है, मतलब जो परिणामी तीव्रता होगी वो इधर कहीं होनी चाहिए। यही तो इसका सेंस होता है। मान लेते हैं इस एंगल को हमने यहाँ पर थीटा सपोज कर लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या बन गया, थीटा बन गया। E1 का इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा वो बनेगा E1 cos थीटा। जस्ट इसके 90 अंश के कोण पर भी एक कंपोनेंट होगा जिसे हम नाम देंगे E1 sin थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। E2 का इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा वो E2 cos थीटा होगा, और जो नीचे की दिशा में कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा इसके अंदर E2 sin थीटा। क्लियर है? ये दोनों कंपोनेंट यहाँ से देखिए एक ही दिशा में है, मतलब दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा परिणामी तीव्रता के लिए। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, E1 ऊपर है और E2 नीचे है। ठीक है, तो जब E1 ऊपर है और E2 नीचे है तब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको पहले E1 और E2 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी पर आ जाते हैं। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे आप। लिखा था जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा गया है
जिसका परावैद्युतांक k है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O मान रखा था हमने, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस q से हमें तीव्रता निकालनी थी। हम जनरल फार्मूला जानते हैं इसका, 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आर के स्थान पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, √r² प्लस एल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे √r² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा नेक्स्ट लाइन में, 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे r² प्लस एल स्क्वायर। देखिए हमने क्या लिखा है, 1/4πε0 k इंटू क्यू बटे √r² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करा तो ये चीज़ तो निकल कर आ रही है। अब हम देखते हैं दिशा इसकी क्या होगी। E1 की दिशा देखिए क्या है, ये B है, ये P है, और ये आपका E1 की दिशा है। ये जो है आपकी क्या है, E1 की दिशा ये है, B से P दिशा में, BP दिशा में। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसको BP दिशा में। ठीक इसी प्रकार से देखिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q आवेश ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी ही है, तो तीव्रता भी उतनी निकल के आएगी, 1/4πε0 के q बटे r² प्लस एल स्क्वायर। अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि -q की ओर होती है दिशा, तो ये दिशा दिखा रखी E2 की, लिख दिया PA दिशा में, P से A की ओर। ये बात समझ में आ रही होगी। अब आपने देखा E1 और E2 इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं। जब E1 E2 वैल्यू बराबर हैं तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत हो गए। तो इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। लेकिन E1 कास थीटा E2 कास थीटा दोनों एक ही दिशा में थे, इसलिए दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। तो परिणामी तीव्रता हमें निकालनी है। परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। E1 प्लस E2 कास थीटा को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। आगे देखिए E1 और E2 दोनों के मान लगा दिए हमने यहाँ पर, इंटू कास थीटा। कास थीटा की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, ये एंगल थीटा है, ये समकोण त्रिभुज है। कॉस थीटा बराबर सामान्य फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ये है आधार कितना है L, कर्ण कितना है √r² प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू कास थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा के स्थान पर हमने लगा दिया L बटे √r² प्लस एल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये प्लस ये मिलकर हो गया 2q, बाकी चीज़ सेम, ये हमने एज इट इज उतार दिया। इसकी पावर यहाँ पर हम 1/2 कर सकते हैं अंडर रूट को। E बराबर 1/4πε0 के, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं q इंटू 2l। इसको सॉल्व करेंगे, r² प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, गुणा में खाते जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशन लेके चलेंगे कि यदि L का मान R से बहुत कम है तब L² इज़ वेरी वेरी लेस देन R²। इसका क्या मतलब है, ये जो L दूरी है देखिए, L दूरी ये दूरी है और R दूरी ये है। L दूरी कह रहे हैं बहुत कम दूरी है और R दूरी बहुत ज़्यादा है, तो कम क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होगा, और कम होगा, और ज़्यादा क्वांटिटी का स्क्वायर और ज़्यादा होगा। तो R² की तुलना में L² की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिख दिया है L² को R² की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देने पर, छोड़ देंगे इसको हम। और Q इंटू 2L ये बराबर आप पढ़ चुके हो, स्मॉल p के होता है, दोनों वैल्यू लगा देंगे। देखिए E बराबर 1/4πε0 के, इसके स्थान पर p लगा दिया हमने, इसको छोड़ देंगे तो R² की पावर 3/2 आएगा। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, r³ बचेगा, p ऐसे उतार लिया, ये ऐसे उतार लिया, ये ऐसे उतार लिया, न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात अथवा वायु के लिए आप पढ़ चुके हो, k की वैल्यू 1 होती है, k की वैल्यू 1 लगा देंगे, निकल के आ जाएगा 1/4πε0 इंटू p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत अर्थात धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। होता है किसान पर होती है, ये भी बात समझ में चित्र में देख के आप बता सकते हो। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो यही तो है, दिशा किधर है,
प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर है, पहली चीज़ प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप पढ़ चुके हो माइनस से प्लस की ओर होती है, तो इसके विपरीत हो गई। या हम कर सकते हैं बी ए के समांतर दिशा में है, ये भी वही बात है, बी ए के समांतर दिशा में भी हम इसको बोल सकते हैं, या हम प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर बोल सकते हैं, या हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत ये भी कह सकते हैं। ये टॉपिक आपकी समझ में आना चाहिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। सदिश रूप में हमने कहा ना, सदिश रूप में अभी आपको ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इन टॉपिक्स को बाद तब देखा जाता है जब सारे पूरा चैप्टर पढ़ लिया जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पर आना है इस टॉपिक को, इसलिए बता दिया गया है। सदिश रूप में करने के लिए ई के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, पी के स्थान पर माइनस पी वैक्टर हो जाएगा। माइनस पी क्यों हुआ? निगेटिव चिन्ह क्या बताता है? दिशा को डिफाइन करता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तीव्रता के क्या है? विपरीत है। अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हो, ई अनुपाती 1/r² होता है, प्रूफ कर चुके हैं। ई बराबर 1/4πε0 के Q/r²। वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपने निकाला तो अपान में r³ आया, अक्ष वाले में 2p/r³ होता है, निरक्ष वाले में p/r³, लेकिन 1/r³ है, तो ये दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की अपेक्षा दोगुनी होती है, ये भी आपने प्रूफ कर लिया। यहाँ पर p/r³ है, और जो आपने अक्षीय स्थिति पढ़ी थी वहाँ पे 2p/r³ था, तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वह निरक्षीय स्थिति की अपेक्षा दोगुनी होती है। आज आप इतना लिखिए, इतना पढ़िए, कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछिए।